नमस्कार, मैं पंडित सुशील कुमार शर्मा अथर्व ज्योतिष केंद्र एवं आचार्य पूजा भंडार में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह मेष राशिगत है। मई 2022 मेष राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार से बीतेगी, इस संदर्भ में आज इस विषय में चर्चा होगी। यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। ज्योतिष के संबंधित आपको जानकारी इस चैनल के माध्यम के द्वारा समय समय पर उपलब्ध होती रहेगी। इसके साथ ही यदि यहां पर मेष राशि में ग्रहों की चाल की स्थिति के बारे में चर्चा की जाए तो यहां पर राहु सूर्य चंद्र मेष राशिगत लग्न भाव में चलायमान रहेंगे। यहां पर बुध वृषभ राशिगत धन भाव में चलायमान रहेगा। इसके साथ ही केतु तुला राशिगत सप्तम भाव में चलायमान रहेंगे। शनि मंगल कुंभ राशिगत एकादश भाव में और शुक्र गुरु मीन राशिगत द्वादश भाव में चलायमान कहे गए हैं। यहां पर यदि प्रथम सप्ताह की बात की जाए तो 1 से 7 मई का समय मेष राशि वाले जातकों के लिए काफी शुभदायक रहेगा। इस समय अवधि में आरंभ में जातक के लिए तरक्कीदायक कहा गया है। जातक की उन्नति के पथ पर इस समय अवधि में जातक चलायमान रहेगा। आरंभ में जातक पूरी तरीके से सकारात्मक ऊर्जाओं से भरा रहेगा। नौकरी पेशे में जातक को इस समय अवधि में तरक्की मिलने के आसार सर्वाधिक रहेंगे। इस समय अवधि के बारे में यदि चर्चा की जाए तो 2 से 4 मई का समय जातक के लिए मिले जुले परिणाम वाला रहेगा। इसके साथ ही जातक को इस समय अवधि में कार्य के प्रति ललक अत्यधिक रहेगी। जातक इस समय अवधि में अपने जो कार्य कर रहा है उसमें जातक 100% देना चाहेगा। उसमें जातक के द्वारा किए गए कार्यों के प्रति लाभ प्राप्ति के पूर्ण अवसर भी मिलेंगे। जातक का परिश्रम इस समय अवधि में व्यर्थ नहीं जाएगा। इसके बारे में यही भी कहा गया है कि यहां पर जातक बड़े अधिकारियों के साथ में संपर्क स्थापित करेगा। इसके साथ ही इस समय अवधि में जातक तरक्की के पथ पर चलायमान रहेगा। 4 से 6 मई की यदि चर्चा की जाए तो यह समय जातक के लिए धनदायक कहा गया है। इस समय अवधि में जातक घर और परिवार के साथ साथ ही ऑफिस को भी पूर्ण महत्वता देगा। जातक को इस समय अवधि में लाभ की प्राप्ति के पूर्ण अवसर मिलेंगे। सामाजिक सक्रियता भी जातक की इस समय अवधि में काफी बढ़ेगी और जातक यदि किसी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी तैयारी कर रहा है तो यह समय जातक के लिए पूर्ण तरीके से अनुकूल रहेगा। इस समय अवधि में जातक के आय प्राप्ति के जो साधन है उनमें भी वृद्धि के योग बनेंगे। 7 को समय थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। इस समय अवधि के बारे में कहा जाता है कि जातक या तो फिर अपनी धर्मपत्नी परिवारजन के साथ या किसी मित्र के साथ जातक इस समय अवधि में वाद विवाद कर सकता है। आप विशेष तौर से इस समय को नोटिस करके रखें। आपको वाद विवादों से बचना है, आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। क्योंकि जब वाद विवाद होंगे तो इस समय अवधि में कहा जाता है कि जातक के कहीं ना कहीं लोकप्रियता में कमी भी आती है। इस चीज से विशेष तौर से बचना जातक के लिए श्रेष्ठ कहा गया है। यदि द्वितीय सप्ताह की बात की जाए 8 से 15 मई का समय मेष राशि वाले जातकों के लिए आरंभ अच्छा नहीं रहेगा। इस समय अवधि में जातक के जरूरत से ज्यादा खर्चे होंगे। इसके कारण जातक तनाव में आ सकता है। यहां पर जातक के लिए बदलाव जरूरी है, लेकिन जातक बदलाव करते समय पूर्ण तरीके से सोच समझ कर निर्णय ले, क्योंकि बदलाव भी जातक को नकारात्मक परिणाम दे सकते हैं। इसके साथ ही यहां पर यदि देखा जाए तो जातक जहां तक हो सके इस समय अवधि में कोई रिस्क ना ले, जोखिम भरे कार्यों से दूर रहे, वही जातक के लिए श्रेष्ठ रहेगा। इसके साथ ही यदि इस समय अवधि में जातक कोई वाहन चला रहे हैं या किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य कर रहे हैं तो सावधानी रखें, क्योंकि जातक को इस समय चोट लग सकती है। यहां पर जातक मशीनरी कार्यों के प्रति भी सावधानी रखें, वह भी जातक के लिए अच्छा रहेगा। यहां पर जातक के 9 से 11 मई का समय अच्छा है। जातक इस समय अवधि में कोई ना कोई रचनात्मक कार्य कर सकता है, कोई नई गतिविधि कर सकता है। इस समय अवधि में जातक काफी मेहनत करेगा और उसका परिणाम भी जातक को पूरा मिलेगा। इसके बारे में कहा गया है कि जातक इस समय अवधि में अपने कार्य के प्रति और अपने धर्म के प्रति भी जातक जुड़ेगा। यहां पर 12 से 13 को जो समय है वह जातक के लिए काफी अनुकूल रहेगा।
इस समय अवधि में जातक स्वयं के लिए समय निकालेगा। हो सकता है जातक स्वयं के लिए कुछ खरीदारी करे या नए कारोबार के प्रति जातक विचाराधीन रहे या फिर जातक कहीं ट्रेवल करे। यह जो समय रहेगा जातक के लिए खुद के लिए रहेगा। 16 से 23 मई की यदि चर्चा की जाए तो यहां पर जातक को विशेष तौर से बच के चलना होगा, क्योंकि यहां पर अष्टम चंद्रमा जातक के लिए कष्टकारक माना गया है। यहां पर किसी न किसी परिवार के सदस्य के साथ में अनहोनी हो सकती है। साथ ही साथ जातक इस समय अवधि में व्यर्थ के कार्यों में लगेगा। 18 से 19 का जो समय है वह जातक को सरकारी कार्य के लिए पूरी तरीके से लाभ की प्राप्ति के अवसर देगा। जो भी सरकारी कार्य अटके हुए हैं वह जातक के पूरे होंगे। यहां पर जातक को जहां तक हो सके अपने आप को धैर्य बनाकर रखना है और जो अपना पूरा ध्यान है वह जातक को व्यापार और कार्य के प्रति रखना है, तो जातक को लाभ की प्राप्ति के योग बनेंगे। क्योंकि ये इस सप्ताह में जातक जितना सूझबूझ के कार्य करेगा उतने ही जातक को लाभ की प्राप्ति के योग बनेंगे। मेष राशि वाले जातकों को इस समय अवधि में योग करना श्रेष्ठ रहेगा। जातक को व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि 20 से 22 का समय जातक के मान सम्मान में वृद्धि तो करेगा परंतु स्वास्थ्य के संबंधित परेशानी दे सकता है। इसके साथ ही इस समय अवधि में जातक जहां तक हो सके अपना धैर्य बनाकर रखे, वह जातक के लिए श्रेष्ठ है। 23 का समय पुनः जातक के लिए अनुकूल रहेगा। यदि 24 से 31 मई अंतिम सप्ताह की बात की जाए तो आरंभ जातक के लिए शुभ कारक रहेगा। 24 से 26 के मध्य में जातक के जो भी कार्य चल रहे हैं उन कार्यों के द्वारा जातक को लाभ की प्राप्ति के योग बनेंगे, लेकिन यात्राएं जातक के लिए कष्टकारक साबित हो सकती हैं। पैसे जातक के आने से पहले जाने का मार्ग ढूंढेंगे। यहां पर जातक के मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं, जातक का मन भटक सकता है। 27 से 29 का जो समय है वह जातक को सफलता प्राप्ति के लिए रहेगा। यहां पर जातक के लिए जनसंपर्क अच्छा रहेगा। व्यस्ततम जीवन जातक के इस समय अवधि में रहेगा। जातक खुश रहेगा। 30 से 31 का जो समय है वह अनुकूल रहेगा। जातक का इस समय अवधि में आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। इसके साथ ही जातक इस समय अवधि में यदि कोई भी कार्य कर रहा है या किसी के भरोसे रहकर कार्य कर रहा है तो जातक इस समय अवधि में बिल्कुल किसी व्यक्ति के भरोसे ना रहे, क्योंकि जातक का विश्वास टूट सकता है, भरोसा टूट सकता है और जातक को नुकसान की प्राप्ति हो सकती है। इस समय अवधि में जातक के जो मित्र हैं वह जातक के सहयोग कारक रहेंगे। जातक का मित्रों के साथ में मिलाप इस समय अवधि में हो सकता है। यदि आपने अभी तक अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। ज्योतिष के संबंधित इस चैनल के माध्यम के द्वारा आपको समय समय पर जानकारी उपलब्ध होती रहेगी। हरे कृष्णा।